कर रहे हैं? अच्छा, महादेव इन्हें नहीं दिख रहे हैं। वो नंदी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो महादेव का वाहन है, उनको सबसे प्रिय है। नंदी को प्रणाम करना महादेव को प्रणाम करने जैसा ही हुआ ना। कान्हा जो करता है ठीक ही करता है। आशा करता हूँ कि पार्वती को मनाने की आपकी योजना सफल हो जाए। हो जाएगी, आप चिंता ना करिए। आप बस अपनी बारात का आनंद लीजिए। हर हर महादेव! इतनी शांत बारात? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे महादेव ही उदास हो। ऐसी उदास बारात लेकर देवी पार्वती के पास गए तो क्या वो प्रसन्न होंगी? कान्हा, कुछ करो इन शिवगणों का। आप सभी ने बारात में नृत्य करने का, गाना गाने का वचन दिया था ना? अब वृंदावन में ऐसी महाशिवरात्रि मनाएंगे, महादेव की ऐसी बारात निकालेंगे, ऐसा नृत्य करेंगे कि सारा ब्रह्मांड देखता रह जाएगा। तो चलिए उत्साह के साथ नृत्य कीजिए। चलिए आप सब नृत्य कीजिए। बिना नृत्य और संगीत के बारात आगे नहीं बढ़ेगी। आराध्य, आप सभी ये भूल रहे हैं कि हम बहन पार्वती को मनाने जा रहे हैं। आप सबका ऐसा मुख देखकर क्या वो प्रसन्न होंगी? बताइए। अब पहले आप सब अपना मन परिवर्तित कीजिए, तभी बहन पार्वती का मन बदल पाएंगे। जय जय भोले बम बम भोले, डमरू वाले दिव्य निराले। जय जय भोले बम बम भोले, डमरू वाले दिव्य निराले। जय शिव शंकर, जय अभयंकर, गिरजापति, जय गौरी शंकर। जय जय भोले बम बम भोले, जय जय भोले बम बम भोले, जय जय भोले बम बम भोले, जय जय भोले बम बम भोले। महादेव, आपकी बारात में तो आपको भी नृत्य करना होगा ना? बिना नृत्य किए ये बारात हम बहन पार्वती के पास कैसे ले जा सकते हैं? परंतु आराध्य, पार्वती अभी तक रुष्ट है। और क्या आपको स्मरण है बहन पार्वती ने आपसे क्या कहा था? महादेव, आप जाइए, आप नृत्य करिए और उत्साह के साथ उत्सव मनाइए। ढोल बजाओ, रुक क्यों गए? नृत्य करो। दाऊ, हमारी टोली को भी कहिए कि नृत्य आरंभ करें। चलो टोली, पुनः नृत्य आरंभ करो। संगिनी पार्वती नंदिनी, उमा रमा महागौरी सती, भूतनाथ कैलाशपति चले ब्याह में फिर से पार्वती। आशुतोष है
महादेव को नृत्य करते देखना अपने आप में ही एक अद्भुत अनुभव होता है। हर हर शंकर सौम्य सदाशिव लेके गण की बारात चले। कान्हा और महादेव, इन दोनों को एक साथ नृत्य करते देखकर मैं भाव विभोर हो गई। इन दोनों को आमोद प्रमोद में मगन होकर नृत्य करते देखना अत्यंत सुखदायी अनुभव है। इससे सुंदर भेंट और कुछ नहीं हो सकता। महाराज की जय। कोई आपसे भेंट करना चाहता है। इतनी रात्रि को भला मुझसे कौन मिलना है? बकासुर, तुमने किसी को कारागृह के भीतर आते हुए या बाहर जाते हुए देखा है? महाराज, एक बार मुझे लगा अवश्य था जैसे किसी मनुष्य की छाया ने प्रवेश किया हो। चलो, मुझे किसी से भेंट नहीं करनी। मेरे विचार से उसके साथ भेंट करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। मेरे लिए बकासुर से भेंट करना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? उसके पास आपके लिए एक महत्वपूर्ण समाचार है। कैसा समाचार को? महाराज, वो समाचार वो सिर्फ आप ही को बताना चाहता है, इसीलिए वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, कहो उससे कि मैं आ रहा हूं। जो आज्ञा महाराज। देखिए तो कैसे ठुमक ठुमक के नाच रहा है। महाशिवरात्रि के इस पावन और शुभ अवसर पर मैंने महादेव की ऐसी मनमोहक बारात आज से पूर्व कभी नहीं देखी थी। महादेव के भक्तों पर संदेह करके मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। देखिए ना, हमारा कान्हा अपनी टोली और महादेव के भक्तों के साथ कितना प्रसन्न है। धन्यवाद आराध्य, आपके कारण आज गौरी भी प्रसन्न हो गई और समस्त वृंदावन वासियों की भक्ति का मान भी रह गया। ये तो निश्चित है आराध्य। द्वार खुल गया, गर्भगृह का द्वार खुल गया। महादेव और माता पार्वती की, महादेव और माता पार्वती की, महादेव और माता पार्वती की। हर हर महादेव, हर हर
तो चलिए महादेव के अभिषेक की तैयारी करते हैं। आज हम मंदिर के पूरे प्रांगण को दीपों से सजा देंगे। चलिए सब सच करते हैं। हम सभी पूजा की तैयारी करते हैं। चलो चलो आइए जीजी। आगे बढ़िए महादेव, आपका वृंदावन में स्थापित होने का समय आ गया है। महाराज कंस की जय हो। बताओ क्या समाचार है? महाराज, आप गोकुलवासियों के विषय में पता लगाना चाहते हैं ना? हाँ। मैं जानता हूँ कि वो इस समय कहाँ हैं और किस स्थिति में है महाराज। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि उस मायावी बालक का भी पता चल गया है। क्या कहा? हाँ महाराज, मैंने उन सभी को महाशिवरात्रि मनाते हुए देखा है। उस मायावी बालक कृष्ण को ये लगता है कि उसने सभी गोकुलवासियों को आपसे बचा लिया है, परंतु उसका भेद खोलने के लिए आज मैं यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हूँ महाराज। बकासुर, पहले तुम ये सिद्ध करो कि तुम उचित कह रहे हो। पिछली बार की बात ही मैं तुम पर अंधविश्वास नहीं रख सकता। यदि तुम उस समय कारागृह का पहरा सही देते तो भी ये सब कुछ होता ही नहीं। महाराज, एक बार मुझे लगा अवश्य था जैसे किसी मनुष्य की छाया ने प्रवेश किया हो, परंतु आप चिंता न करें, वो मेरा भ्रम था। भ्रम नहीं, कार्यक्रम था देवों का मूर्ख। क्षमा करें महाराज, मैं भी अपना वो अपमान भूल नहीं पाया हूँ। उस बालक के कारण मैंने अपनी बहन पूतना को भी खोया है। बस मेरा विश्वास कीजिए, इस बार मैं आपको असफल होने नहीं दूंगा। बकासुर, यदि तुम पुनः मेरा विश्वास पाना चाहते हो तो जाओ और इस बात का प्रमाण लेकर, अन्यथा मथुरा में तुम्हें पुनः आने की आवश्यकता नहीं है। महाराज, मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। यदि नहीं सिद्ध कर पाया तो मैं स्वयं यमुना में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रणाम बहन पार्वती। क्यों बहना, क्या आपको महादेव की विशेष भेंट पसंद आई? हाँ भ्राता, इतनी सुंदर भेंट पाकर मैं तो निःशब्द हो गई। ये भेंट इस संसार की सबसे सुंदर भेंट है। आपको क्या लगा हमें स्मरण नहीं था? हम सब जानते थे, देख भी रहे थे, परंतु हम उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। और आज इस शुभ समय से अधिक अच्छा मुहूर्त और क्या हो सकता है? गौरी, अब तो मुझसे रुष्ट नहीं होना। मैं रुष्ट नहीं हूँ, परंतु अत्यधिक प्रसन्न हूँ, केवल मेरे प्रिय भ्राता के कारण। और मैं विशेष भेंट देने की योजना और प्रस्ताव किसका था? आराध्य का। तो क्या इसका ये अर्थ है कि तुम मुझसे अभी भी रुष्ट हो? आपसे। आप तो मेरे स्वामी हैं, परमेश्वर है। क्या मैं कभी कुछ समय के लिए आपसे रुष्ट नहीं रह सकती? क्या मुझे इतना अधिकार नहीं है? हाँ हाँ गौरी, तुम्हें पूर्ण अधिकार। अब चलिए आज इस पावन दिवस पर पुनः आपका मिलाप कराते हैं।
गौरी, तुम्हें जो विशेष भेंट मिलने वाली थी वो तो अब मिल गई। अब तो कैलाश वापस चलोगी ना? हाँ, चलिए। कहाँ था ना दाऊ, सब ठीक हो जाएगा। चलिए दाऊ, चलते हैं, अभिषेक का समय हो रहा है, अन्यथा मैया हमें ढूंढते हुए चिंतित होंगी। कान्हा, वो देखो, बकासुर। कान्हा, उसने हमें देख लिया है। अब तो हम यहाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। अब हम क्या करें? कुछ भी नहीं। परंतु दाऊ, हम कर्म चक्र को रोक नहीं सकते। बकासुर का हमारे विषय में जानना आवश्यक था। बकासुर ने कंस को हमारे विषय में सब कुछ बता दिया है कि हम कहाँ रहते हैं। कंस को ज्ञात है? हाँ, परंतु मामा कंस ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उसका अपमान करके उसे पुनः भेज दिया। अब यदि मामा जी उसका अपमान नहीं करते तो वो अपनी असुर प्रवृत्ति के चलते और पाप करने की नहीं सोचता। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कान्हा। दाऊ, बकासुर के उद्धार के लिए प्रथम उसके पाप का घड़ा भरना आवश्यक है। यदि हम ये सब होने से रोक ले तो हमारे इस रूप में जन्म लेने का कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। परंतु कान्हा, अब ना जाने क्या नया खेल खेलेगा ये बकासुर। उसे जो खेलना है खेलने दीजिए। अब तो हम महाशिवरात्रि का अभिषेक आरंभ करेंगे। चलिए। कितने प्रसन्न लग रहे हैं ना वृंदावन वासी। हाँ गौरी, वृंदावन की प्रथम महाशिवरात्रि सफलतापूर्वक संपन्न की जा रही है। यदि हम वृंदावन वासियों से महाशिवरात्रि की पूजा में कोई भूल हो गई हो या किसी बात की कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा महादेव। आप और बहन पार्वती की कृपा दृष्टि सदैव ही बनी रहे और आपका आशीर्वाद सदा वृंदावन वासियों को मिलता रहे। वृंदावन के ऊपर हमारी कृपा दृष्टि सदा बनी रहेगी। धन्यवाद बहन पार्वती। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज यदि आप सब नहीं होते तो आज ये मंदिर इतने कम समय में नहीं बन पाता और ना ही महाशिवरात्रि की भव्य पूजा हो पाती। आप सभी का बहुत बहुत आभार।
मैंने आप सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मेरे उस व्यवहार के कारण आप सबका जो मन दुखा है, उससे मेरे मन में भी आत्मग्लानि भर गई है। कृपा करके मेरे व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं मैया, ये आप क्या कह रही हैं और क्यों कह रही हैं? आपने हमें इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाया, अपनी पूजा में सम्मिलित किया, हमारे लिए इतना ही काफी है। आप ऐसा ना कहिए। नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है। आप सभी को मेरे घर भोजन पे आना होगा। आज नहीं मैया, फिर कभी अवश्य आएंगे। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हमें और भी विशेष कार्य करने जाना है। फिर कभी अवश्य आएंगे मैया। हमें आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। आज्ञा दे नारायण। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! आज सभी वृंदावन वासियों के लिए हमारे घर भोज का आयोजन किया गया है और आप सभी आमंत्रित हैं। कान्हा, सभी प्रसन्न हैं, तो फिर तुम्हारे मुख पर ये चिंता के भाव क्यों? क्योंकि दाऊ, मामा कंस की योजना के अनुसार भोज के दौरान कुछ अनिष्ट होने की आशंका है।